जानवरों के बारे में। जम्मू और कश्मीर में 15 से 55 साल की उम्र के 100 में से 33 अफराद मोटापे का शिकार हैं। एनएफएचएस के मुलगीर सर्वे में यह पता चला है। असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अरशद अहमद ने न्यूज़ 18 से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस मोटापे की वजह से मुख्तलिफ बीमारियों में इजाफा हुआ है। दूसरी तरफ डॉक्टर उमर जावेद, साबिक डायरेक्टर स्किम्स, ने यूटी इंतजामिया पर जोर दिया कि वो सेहत के शोबे में नए चैलेंजों का मुकाबला करने के लिए निजी और सरकारी दोनों शोबों में सेहत के बुनियादी ढांचे को अपग्रेड करें। इन दोनों डॉक्टरों ने मुल्क भर के दीगर सीनियर डॉक्टरों के साथ आज जीएमसी श्रीनगर में यूरोलॉजी और सर्जरी पर 3 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। तकरीब के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ अस्पतालों से लाइव सर्जरीज भी दिखाई गई। जो हम देख रहे हैं डे टू डे क्लिनिकल प्रैक्टिस में, और देखा गया, हमने देखा कि हमको खुद भी सरप्राइज हुआ जब हमने देखा, हमने इसका इलाज स्टार्ट किया मोटापे का। हम खुद सरप्राइज हो गए कि इतना मोटापा हमारे कश्मीर में है। हमने जब रिसर्च की, हमने जब देखा, जो कि नेशनल स्टैटिस्टिक्स है, अभी हमारा जो एवरेज मोटापा है वो कंट्री से ज्यादा है, इंडिया से ज्यादा है। नेशनल स्टैटिस्टिक्स है, एनएफएचएस सर्वे होता है, ये 2020 में हुआ था। इसमें देखा गया कि अगर आप 33% मानो कि 100 में से 33, 3 में से 1 बंदा आता है जो आपको मोटापे के साथ आता है। और मोटापे से फिर बहुत सी बीमारियां होती है और उसका इलाज आजकल यहाँ पे लेप्रोस्कोपी के जरिए होता है। और वही सर्जरी अभी लाइव चल रही थी आपके थिएटर में। एक तो प्राइवेट सेक्टर भी आपको सेपरेटली डेवलप करना है, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में ज्यादा फैसिलिटीज देनी है आपको, और पेशेंट केयर, टीचिंग एंड ट्रेनिंग और रिसर्च, उसमें आपको मदद करना है सबको, और प्रोपेगेट मैसेज करनी है। और जो भी अच्छा है इसमें, इरेस्पेक्टिव ऑफ एवरीथिंग, उनको प्रोपेगेट करना है, उनको आपको अप्रिशिएट करना है, फैसिलिटीज देनी है, अट्रैक्ट देम इन गवर्नमेंट सेक्टर। आई थिंक भगत अमरनाथ जी को उनके 53वीं यौम शहादत पर याद करते हुए आरबीएम ने भगत अमरनाथ मेमोरियल सोसाइटी के इश्तराक से रियासत के प्रोग्राम का इनेकाद किया। मुकर्रिरीन ने शहीद भगत अमरनाथ की ज़िंदगी और तालीमात पर रोशनी डाली और उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलने का अहद करे। तकरीब में मौजूद सब ने एक आवाज़ में दलित समाज से अपने हुकूक, आईनी हुकूक के लिए मुत्तहिद होकर लड़ने की अपील की। प्रोग्राम जो है भगत अमरनाथ की 53वीं वर्षगांठ जो है यहाँ डोडा टाउन हॉल के अंदर बनाई जा रही है, और अलग अलग प्रांतों, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से यहाँ लोग आ रहे हैं। और उनका ये मैसेज था कि देश के अंदर हर किसी को बराबरी होनी चाहिए और देश को सामाजिक न्याय व्यवस्था की ज़रूरत है। जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उसको उतना राइट जो है सामाजिक और आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर मिलना चाहिए। और आज सब लोग यहाँ एकत्रित हुए और उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और आने वाले समय में हम रिलीजियस टॉलरेंस, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सेकुलरिज्म, सोशलिज्म और ब्रदरहुड ऑफ कम्युनल हार्मोनी पे हम बात कर रहे हैं। और यही आज का मैसेज है कि हम शांति बना के रखेंगे और सद्भावना पे काम करेंगे, राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखेंगे। सरकार की तरफ यही होनी चाहिए कि उनके जो विचार थे, उनके जो कर्म थे, उनकी पालना करी चाहिए। उन्होंने अपना सारा जीवन इसी संघर्ष में लगाया। और जब मैं उनकी बात करता हूँ, 2009 में हमने भगत महासभा की बदौलत एक परेड ग्राउंड में जम्मू में प्रोग्राम किया था, जिसमें हमने उनके समूचे परिवार को लेह में लैंग्वेज एंड कल्चरल कमेटी लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन ने प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ बूटी लैंग्वेज पर 1 रोज़ा प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस मौके पर लद्दाख की कई अहम शख्सियात ने प्रोग्राम में शिरकत की। मुख्तलिफ स्कॉलर्स, स्पीकर्स और तलबा ने बूटी ज़बान के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ पर सैर हासिल गुफ्तगू की।